हेलो एवरीवन। तो जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं कमेंट पे, तो आप देखेंगे इनका हम लोगों ने चार्ट बना दिया है। और सेकंड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुभम जी का चार्ट बनाया जाए। यहाँ आप देखेंगे ये इनका डिटेल है और इनके डिटेल से अब हम लोग चार्ट बना रहे हैं। जम्मू से हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। तो ये इनका चार्ट है, जरा देखेंगे सब लोग। देखिए, कभी भी कोई भी प्लेनेट, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो उच्च का है। मून MO मतलब मून, ठीक है, MO मतलब मून शॉर्ट में लिखा जाता है। इंग्लिश में हमने कर दिया क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि सर इंग्लिश में कर दीजिए। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी भी नहीं समझी जाती है, बट ज़्यादातर लोग हिंदी समझ लेते हैं। तो जो रिक्वेस्ट करते हैं उनका हम हिंदी में देख लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि सर लैंग्वेज बदल दें उनका हम बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे मून यानी चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है और इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ गुरु नीच का बैठा हुआ है। ये दो चीज़ों पे ध्यान देंगे, दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा इनका बुध यानी मरकरी भी नीच का है। तो अब जब भी किसी के भी प्लैनेट्स ऐसे कंडीशन में आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो और कोई भी प्लैनेट हो, अगर उच्च का है, ठीक है, या नीच का है, इन चीज़ों पे ध्यान दें कि यदि उच्च का है और नीच का है तो वो हमेशा ही उनके लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेंगे, एग्जॉल्टेड यहाँ लिख रहा है और डेबिलिटेटेड, ये हो जाते हैं उच्च का और नीच का, ठीक है। अब इस केस में आप देखेंगे इनकी लाइफ में हमेशा ही चंद्रमा, गुरु और बुध सुपर प्रभावी रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावी मिलेंगे हमेशा ही। इनका कर्म, इनका कार्य क्षेत्र, इनका हर चीज़ अब हम इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अभी अपनी लाइफ में उठा के देख लेंगे, यही लोग इनको लाइफ में आगे लेके जाएंगे हमेशा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत कॉमन, मतलब बहुत नॉर्मल बात है, आप भी ध्यान दो अगर समझ जाओगे। अगर कुंडली इनकी पूरी बॉडी पूरी लाइफ को बता रहा है तो कह रहा है उस समय जब ये जन्म लिए तो सबसे प्रभावी कौन था? चंद्रमा, गुरु और बुध। उच्च हो या नीच हो उससे मतलब नहीं, प्रभावी तो था। अच्छा या बुरा प्रभाव तो डाल रहा है ना। हम अगर कहें कि आपके जन्म के समय या आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावी आपके पिताजी हैं, तो ऑब्वियसली पिताजी जो चाहते होंगे कि भाई आज सुबह ये 9 बजे तक जग जाए, 12 बजे तक काम कर ले, ये जो भी है, तो ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट दिखेगा ना। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है यानी पापा प्रभावी नहीं है आपके, आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो, है कि नहीं। तो जो भी प्लेनेट या उच्च का हो या नीच का, उससे मतलब नहीं। अगर आपके चार्ट में प्रभावी है तो आपकी लाइफ इसी के इर्द गिर्द जाती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? आपका लग्नेश कौन होते हैं? मंगल। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? छठा भाव आप किस टाइप की सेवा करने वाले हो, ये सेवा भाव होता है। सेवा ही जॉब देखी जाती है, तो यहीं से देखा जाता है वो सेवा होता है। अगर आप कोई कल कारखाने या ऐसा खुद का काम करेंगे तब कर्म देखेंगे हम लोग, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर इनका जॉब भी देखेंगे तो अब उन सब में इनको ऐड किया जाएगा, इसके स्वामी को, क्योंकि ये भी अपना प्रभाव डालेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप तो देख ही रहे हो, यहाँ बुध इनके बहुत प्रभावी दिख रहे हैं, है ना। चंद्रमा और गुरु को भी ऐड किया जाएगा क्योंकि गुरु की भी 9वीं दृष्टि है यहाँ पे, और चंद्रमा तो उच्च का है ही। अब यहाँ पे आप इतना सब देख लिए, अब आइए इस चीज़ को थोड़ा समझे। इनका कर्म क्षेत्र हमेशा इसी से रिलेटेड रहेगा और इस कोई भी क्षेत्र जाएंगे जब तक इसको फुलफ़िल नहीं करेंगे इनको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है, सेटिस्फाई ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका टैलेंट, इनकी बॉडी में ये चीज़ अलग है, तो इनकी टैलेंट ही इसके अनुरूप है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब मरकरी क्या देते हैं? मरकरी क्योंकि 12वें घर में है तो थोड़ा नुकसान कर देते हैं, जैसे मेमोरी का कह सकते हो कि बहुत शार्प मेमोरी नहीं रहने देंगे ये। लेकिन मरकरी क्या देंगे? नंबर्स पे कंट्रोल होगा। इन लोगों को चीज़ें नंबर्स पे बहुत अच्छी समझ होती है। अगर किसी लड़की की कुंडली हो तब तो ये और सुपर तेज हो जाते, बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा काम करते हैं। और बुद्ध को क्या पसंद है? बड़े पद पे ले जाते हैं, बिजनेस करवाते हैं, शॉप खुलवाते हैं, ठीक है,
अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जब प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे 1-2 रुपये का होता है, यानी कि आपका सारा काम ही छोटे छोटे नंबर्स से हो रहा है ना। तो नंबर से जैसे आईटी सेक्टर बुध का ही है, ठीक है। अब यहाँ मंगल आके बैठा हुआ है, ये इंजीनियरिंग करवा देता है, ठीक है। अब यहाँ आईटी सेक्टर से भी इनका कनेक्शन बनते दिख रहा है, बैंकिंग से बना कनेक्शन मरकरी का होता है, ठीक है। नंबर्स वाले काम जो होते हैं, जैसे टाइपिंग हो गया, उसमें एक एक लेटर्स से काम हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे शनि और केतु हैं, याद रखेंगे, शनि केतु जिस भी घर में साथ आएंगे उस घर से रिलेटेड अच्छा प्रभाव नहीं आता। दूसरा, ऐसे पर्सन जिनकी कुंडली में शनि केतु साथ हो, शनि नीच का हो या शनि चंद्रमा के साथ हो, ये लोग बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बातों को नेगेटिव वे में ले लेते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए उनके थर्ड हाउस में स्पेशली कोई, जैसे इनके स्वामी नीच के होके बैठे हैं, है ना, तो ऐसे लोग स्पेशली बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इनको बहुत, इनकी पोटेंशियल बहुत हाई होती है, क्योंकि बहुत फुल इमोशंस से बने हुए पर्सन है, पोटेंशियल बहुत हाई होती है, लेकिन इनको एक प्रॉपर प्यार से गाइड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इनके 12वें घर में क्योंकि मरकरी बैठा है, जो बचपना है इसके अंदर, मरकरी के अंदर, यहाँ पे आपके शनि और केतु के साथ, शनि तो मैच्योरिटी होता है, तो यहाँ साथ आया हुआ, और ये घर जो है इंटरनेट, मोबाइल, इन सब के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये क्या है, विदेश भाव भी है ना। तो ये इन सब चीज़ों में इनको एक्टिव करेगा। अब ये क्या करेंगे, तो मरकरी क्या करेगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे यूज़ करवाएगा, मोबाइल को। अपने नाम बदल बदल के ये ऐसे लोग प्रोफाइल बनाते भी देखे गए हैं, ठीक है। बाहरी दोस्त बनाते हैं, ठीक है, इनके दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन इंटरनेट की बात कर रहे हैं, फॉरेनर फ्रेंड्स भी देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि अब शनि और केतु आ गया है, तो इसी घर से खराबी या इसी घर से कमी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आत्मा गमन का रास्ता होता है, ठीक है। ये आत्मा का चक्र होता है और यहाँ से आत्मा बाहर निकलती है। इसीलिए 12वां घर कोई अगर बहुत शुभ शुभ प्लैनेट से हो जाए तो ऐसे लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। साथ में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि धार्मिक प्रवृत्ति इनके में बहुत बढ़ जाती है। आइए इनके चार्ट में भी देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें जो है। देखिए, आप जो गुरु है, जो नीच के हैं, यह हमेशा अपने सामने, कोई भी प्लेनेट अपने सामने उच्च का होता है। अब जैसे ये उच्च के हैं तो इसके ठीक सामने ये नीच के हो जाएंगे, हमेशा 180 डिग्री पे ये होता है। अब आप देखोगे कि चंद्रमा जो है यहाँ नीच का प्रभाव डाल रहा है, इनकी तबीयत को लेके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये घर ऐसा घर होता है जो मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, लाइफ में मोमेंट्स क्रिएट करते हैं चंद्रमा की वजह से, यानी फीमेल, माता, ऐसी कोई भी चंद्रमा की जो भी क्वालिटीज़ होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे आप चेक करोगे, और ये मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं धन भाव है। आइए एक चीज़ और, शेयर मार्केट का याद आ गया तो बता भी दें। शेयर मार्केट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा धन भाव इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। आप धन से ही धन बनाते हो, तो धन का आपके बिजनेस, सेवा से कनेक्शन होना चाहिए। कर्म और इनकम इनको जुड़ा हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि ये रुका तो ये रुक जाएगा, तो इनका कनेक्शन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ये डेली इनकम, अगर इंट्राडे खेल रहे हैं तो यहाँ से डेली इनकम होते हुए देखेंगे। अगर किस्मत अच्छी है और आप बड़ी चीज़ों को हैंडल कर ले रहे हैं तो ये घर भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये घर जो होगा आपका, यही एक बड़ा परिवर्तन लेके आता है। मान लो कोई शेयर लिया आपने, सिर्फ 2 रुपये का है, ठीक है, और वो बढ़ के चला गया 800 कुछ, ठीक है, मान लो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत किस्मत चाहिए इसके लिए, है ना। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, ये बड़ा परिवर्तन होता है। अब आते हैं किस्मत की बात करते हैं, तो यहाँ से आती है किस्मत 9वें घर से। इसीलिए जब शेयर मार्केट हम लोग देखते हैं तो हम हर घर की विवेचना करते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप समझेंगे। अब इनके चार्ट को देखेंगे कि इनके चार्ट में 3 प्लैनेट बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे केस में जब प्लैनेट्स अच्छे से एक्टिव हों, इस घर पे प्रभाव पड़े, जैसे कि चंद्रमा का पड़ भी रहा है, ठीक है, और केतु की भी दृष्टि है यहाँ पे। केतु एक्सट्रीम नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम नॉलेज के लिए। जैसे 12वां घर है, यहाँ पे केतु धार्मिक हो जाते हैं, यानी कि ये इनका मन बहुत धर्म में लगेगा। ऐसे लोग नॉर्मली आप देखोगे कि अगर यहाँ कोई और प्लेनेट इसको परेशान ना कर रहा हो और केतु इंडिपेंडेंटली यहाँ पे हो, तो ऐसे लोग को ये साधु बना देते हैं,
ठीक है, बट इट्स ओके क्योंकि बाकी प्लैनेट्स को भी देखने होते हैं। लेकिन यहाँ से अभी इनका एक नेचर तो ये कोई दबा ही नहीं सकता केतु का कि यहाँ से इनको धार्मिक बनाएंगे। अब केतु की दृष्टि जो बनी हुई है 8वें घर में, ये 8वां घर क्या होता है, छुपे हुए नॉलेज का घर होता है। और केतु को क्या पसंद है, चीर फाड़, अंदर घुसना, कमी खोजना, हर चीज़ में और अंदर जाना। अब जब केतु खुद यहाँ देख लिए हैं तो ये क्या करेंगे, उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, अब ये खोज के निकालेंगे, इनको ये नॉलेज पसंद आएगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी, केतु अगर कहीं देख ले रहा है ऐसी जगहों पे तो ये परेशान कर देंगे, लेकिन इनको नॉलेज चाहिए होता है केतु को। अगर केतु किसी के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ये बहुत ओवर थिंकिंग देते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ पे बहुत डिटेल में सोचना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी किस जगह पे आपका डिटेल में देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले घर पे। इसीलिए क्योंकि ये खुद नहीं है, इनकी दृष्टि है, इस वजह से आपका इसमें इंटरेस्ट सेक्टर बन रहा है। और एक और हेल्प आपको क्या मिल रहा है, गुरु अच्छे हो या बुरे आपकी कुंडली में, उच्च के हो या नीच आपकी कुंडली में, ये नॉलेज के बड़े अच्छे कारक होते हैं। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे केतु को जुपिटर यहाँ पे। कैसे, क्योंकि केतु का इंटरेस्ट तो बहुत है इसमें और जाने के लिए, लेकिन जुपिटर क्या होता है, आपकी पोटेंशियल होती है कितना टाइम तक आप किसी चीज़ में, पढ़ाई में, अच्छी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में लग सकते हो। तो अगर ये उच्च के रहते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक लोग 4-4, 5-5 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन अगर नीच के हो तो यही आवर्स आपके कम हो जाएंगे, जो घंटे होते हैं यही कम हो जाते हैं आपके। तो आवर्स कम क्यों हो गए हैं, क्योंकि जुपिटर आपके नीच के, यानी आपको जिस चीज़ में मन लग रहा है, यानी केतु को जिसमें मन लग रहा है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका जुपिटर खराब है। ये सेम चीज़ आप कई चीज़ों में देखोगे, जैसे शुभ कार्य के लिए भी जुपिटर को जाना जाता है, यानी बृहस्पति को। तो बृहस्पति अगर नीच के होते तो शुभ कार्य में भी देरी होते हैं घर के। ठीक है, ये भी आप देखोगे। अभी सिर्फ हम लोग क्या प्लैनेट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आपने देखा कि ये मंगल भी है, राहु भी है, शनि भी देख रहे हैं इसको। केतु कंसीडर यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते हैं सामने। यहाँ पे हम देखेंगे भाई ये इंजीनियरिंग भी शो कर रहे हैं यहाँ पे, और अच्छा कनेक्शन भी, सूर्य थोड़े सा 29 डिग्री में आ गए हैं, नहीं तो ये गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई भी डिफेंस का एरिया ले जा सकते हैं, पुलिस से रिलेटेड चीज़ों में ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मंगल है और शनि है, दोनों ही डिफेंस यानी सेना, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इंजीनियरिंग, मंगल का स्पेस ज़्यादा होता है क्योंकि वो इंजीनियरिंग भी शो कर देंगे मंगल, रियल इस्टेट शो कर देंगे और डिफेंस शो कर देंगे मंगल अकेले। और क्योंकि वक्री भी है तो ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम देख रहे भाई, मान लो कि इन्होंने इंजीनियरिंग से करवा लिया, सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे बुध प्रभाव डाल रहा है, और बुध क्या प्रभाव डाल रहा है, बुध को आईटी सेक्टर समझ में आता है, तो ये आईटी सेक्टर में मान लो निकल गया। अब राहु क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चीज़ों, बिजली से रिलेटेड चीज़ें बुध को, राहु को पसंद है। अब ये लेके आना चाहता है इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें। हाँ, शनि का एक साथ एक चीज़ और हो जाता है, शनि जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो काम में लेबरस हो जाते हैं लोग। ठीक है, मतलब उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाता है। ठीक है, यानी किसी भी काम में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। रीज़न क्या दिख रहा है यहाँ से, शनि की दृष्टि और भाग्येश का खराब होना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको और समझते हैं इस चार्ट को। तो यहाँ पे आपने देखा ये 2-3 चीज़ें जो आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। आइए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये क्या हो, धन भाव है। धन के लिए चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि वो उच्च के बैठे हैं वहाँ पे। अब एक आप चीज़ देखोगे यहाँ पे, ये फैमिली भी होता है, फैमिली से कनेक्शन तो बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। लेकिन नीच जुपिटर की दृष्टि, राहु की दृष्टि यहाँ आ गई है। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी आ गई है। शनि की दृष्टि नहीं पड़े तो बेहतर होता है, वो भी शनि की तीसरी दृष्टि है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, फैमिली में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, आपके कनेक्शन फैमिली से ख़राब दिख रहे हैं, और थोड़ा आपका सेपरेटिव टेंडेंसी भी दिख रहा है। यानी जब शनि कर दे ऐसा तो शनि क्या करते हैं, एकांकी बनवाते हैं, मतलब कि ऐसे लोगों को फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, अकेला रूम लेना पसंद करते हैं, जिम्मेदारी से भागना पसंद करते हैं। हालांकि चंद्रमा उच्च का हो तो ठीक इसके उल्टा हेल्प करते हुए देखा गया है।
चंद्रमा उच्च का है यानी कि आपकी क्रिएटिव भी देखेंगे, साइकोलॉजिकल आपका अप्रोच अच्छा होगा, और उसके अलावा आप किसी तरीके का रिसर्च करते हुए दिखे जा सकते हो। चंद्रमा अच्छा हो तो आप देखोगे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ध्यान आता है, क्रिटिक्स बहुत अच्छे हो जाते, फिल्म क्रिटिक्स। ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि मंगल जो है आपका बहुत बढ़िया, सॉरी चंद्रमा जो है आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान देंगे कि राहु की दृष्टि आई है। राहु तो वैसे भी कलह के कारक होते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि सेकंड हाउस पे अच्छे प्रभाव पड़ते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अकेला कौन हैंडल कर रहा है? उच्च का चंद्रमा, बस वही हैंडल कर रहे हैं। बाकी शनि, नीच का गुरु और राहु, ये सारे यहाँ पे खराब प्रभाव देते देखे जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड हाउस में आप देखेंगे बुध लिखा है और इसके स्वामी तो नीच के हैं, यानी ये ऑलरेडी खराब हो चुका है घर, मतलब प्रभाव नहीं दे पा रहा है कि नहीं। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या कोई और देख रहा है उस हाउस को, तो कुछ कोई और देखता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये घर किस चीज़ का है? ब्रेवरी का, आपसे छोटे का। आपसे छोटे को दिक्कत दिख रही है ना। फिर उसके अलावा क्या दिख रहा है कि आपके में साहस की कमी कर देंगे, क्योंकि इसके स्वामी ही नीच के हो गए हैं। तो अब क्या होगा? आपके में साहस की कमी हो जाएगी, साहस को बढ़ाना हो। और वैसे भी आपको हम रिकमेंड कर दे रहे हैं कि गुरु का बीज मंत्र, ठीक है, बुद्ध का बीज मंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप गुरु के साथ इसका स्टोन भी पहन लीजिए, ये ज़रूरी है। हाँ, बुद्ध का स्टोन नहीं पहनिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। इनका बीज मंत्र आपको करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये रोग भाव के स्वामी और प्लस हॉस्पिटल में बैठ गए हैं। इसके लिए ना आपको ये ज़रूर इनको सही करना चाहिए बुद्ध को एज सून एज पॉसिबल। नहीं तो बुद्ध किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? ब्रेन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, बुद्ध यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी, बोन लिखा है कि नहीं? तो ठीक है, स्पाइनल लिख दे रहा है हमने कि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ से बुद्ध देते हुए देखे जा सकेंगे, तो बचिएगा ज़रा। और हाँ, आपके पैर में सबसे नीचे साइड में भी दिक्कत देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो आपके बुद्ध के बारे में बताया हमने, और इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब आइए सुख भाव में आते हैं। सुख भाव के स्वामी उच्च के हैं आपके, देखिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ केतु देख रहे हैं, चंद्रमा आपका बहुत सारी चीज़ें बचाने की कोशिश कर रहा है, देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? केतु देख रहे हैं। केतु क्या करेंगे? आप उस घर से कमी निकाल के लाएंगे, ठीक है। सुख भाव से, मम्मी से और प्रॉपर्टी से। इस घर से क्या देखते हैं? सुख भाव, है ना, माँ और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी? जो आप बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ कमी लेके आ रहे हैं कौन? केतु। हालांकि आपको यहाँ जुपिटर इसमें हेल्प करते दिखेंगे, क्योंकि यहाँ ये उनकी उच्च की दृष्टि बनेगी, ठीक है। इस घर के स्वामी भी उच्च के हैं और उच्च के जुपिटर की दृष्टि आ रही है। बस कौन कर रहे हैं? केतु। यानी आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाओगे ही बनाओगे, लेट से बनाओगे। ये लेट क्यों आएगा? क्योंकि केतु अपनी प्रॉपर्टी डालेगा कि आप उस चीज़ को मिस करो, उस चीज़ को फील करो, उसके बाद ही। सेम ऐसे ही माता जी पे कहें तो माता जी धार्मिक होंगी, आपकी जो माता होंगी वो धार्मिक होंगी, गुड लुकिंग, क्योंकि चंद्रमा है स्वामी इनका। केतु देख रहा है ओवर थिंकिंग और धार्मिक भी केतु की वजह से, ठीक है। आइए उसके बाद आते हैं पांचवें घर में। कहा जा सकता है कि आपकी मम्मी का प्रभाव आपके पे ज़्यादा आ रहा है। आइए दूसरा देखेंगे, तो पांचवें घर की बात करें तो सूर्य दिख रहा है यहाँ पे। ये पांचवा घर है, यहाँ सूर्य इसके स्वामी है, और इसको आप देखेंगे सूर्य ही देख रहे हैं, सूर्य और शुक्र दोनों देख रहे हैं। नॉर्मली ये जो आपके कह सकते हो क्लास 5th से लेकर 12th तक का एरिया जो होता है, ये आपका अच्छा निकाल देंगे पढ़ाई में, ठीक है। बाद में क्या देखेंगे? तो जुपिटर जो वीनस है यानी शुक्र है, उनकी वजह से आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर आएंगे, ठीक है। ये जब अगर किसी के भी 5th हाउस में खुद चंद्रमा आके बैठ जाए, शुक्र आके बैठ जाए, और थोड़ा बहुत आप देखेंगे बुध, लेकिन ये बचपना लिए रहते हैं, तो ये लोग बैठ जाए तो इनकी लाइफ में अपोजिट जेंडर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बशर्ते इसके अलावा कोई और ख़राब प्रभाव ना बनता हो। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि ये लोग दृष्टि भी दे रहे हैं, यानी कन्फर्म है कि इनको ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में आ रही है। और इस घर के स्वामी भी आके लाभ भाव में बैठे हैं,
अच्छी बात हो गई। आपके टैलेंट से ही आपका इनकम भी दिखा रहा है, इसको टैलेंट भी बताते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ से आपका इनकम भी देते हुए देखे जा सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये मोबाइल, इंटरनेट और विदेश भाव है, उसका कनेक्शन कर्म से बैठ के हो जा रहा है। यानी आप घर पे लैपटॉप बैठ के या शेयर जैसे इंटरनेट का यूज़ करके भी इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ विदेश भाव से कनेक्शन बन रहा है इनका, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद हम देखेंगे रोग भाव को, तो रोग भाव में हमने देखा, हमने बता दिया, रोग भाव में मंगल है, राहु है, बुध खराब होके देख रहे हैं, फिर शनि देख रहे हैं, लेकिन इन पे यहाँ पे उच्च की दृष्टि कहलाएगी, और शनि देख रहे हैं, और नीच जुपिटर देख रहे हैं। स्टोन जैसी प्रॉब्लम से बचिएगा, आपको थोड़ा बीमारी से बचना रहेगा हमेशा ही, ठीक है, क्योंकि आपके बीमारी वाले घर में एक तो ऑलरेडी 2 हैं प्लेनेट, और 2 प्लेनेट देख भी रहे हैं जो ठीक नहीं है। एक बुध तो ठीक है, शनि और बुध देख रहे हैं, हालांकि ठीक है, जब अगर रोग भाव में तो अपना प्रभाव देंगे ही ना, क्योंकि इसी के घर के स्वामी है ये, और इनको दो घर जो मिला है, एक ये और एक ये, कोई ऐसा नहीं है जिससे कि ये आपके अच्छे हो जाए, इसीलिए ये अच्छे नहीं हैं आपके लिए बुध, और नीच के भी हैं तो खराब प्रभाव ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए बाधक है शनि, भले ही शनि अच्छी जगह पे मिल गया इनको, लेकिन ये आपके लिए बाधक रहेंगे, मतलब इनके टाइम में, जो कि नॉर्मली शनि का कैरेक्टर भी होता है, आपके काम में बाधाएं आएंगी, ठीक है। सप्तम में आप देख लें, सप्तम के स्वामी कौन है, शुक्र है, और ये भी जाके किस में बैठे हैं, ये क्या होता है, डेली इनकम होता है, और इसके स्वामी कहाँ जाके बैठ गए हैं, इनकम में, ठीक है। ये डेली इनकम, डेली खर्च, ये यहाँ से आते हैं, और इसके स्वामी आके बैठे हैं, देखिए यहाँ पे लाभ भाव में आके बैठे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे और कोई कनेक्शन यहाँ से इस पे बनते हुए दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अब ये हम यहाँ से एक और इंडिकेशन मिलती है इनकी मैरिड लाइफ की, तो हम चेक कर लें क्या कोई यहाँ पे इसको देख रहा है या परेशान कर रहा है, तो नहीं कर रहा, यानी इनकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, गुड लुकिंग वाइफ भी मिलेगी। अब आइए, अभी हम इसको और भी देखना हो तो नॉर्मांस में देख सकते हैं, बट इट्स एनफ, इतना क्लियर दिख रहा है ना। अगर कोई प्रॉब्लम दिखता रहता है तो हम लोग चेक करते हैं, सिर्फ जो जुपिटर है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता दिख सकता है, क्योंकि जुपिटर का ख़राब होना शुभ कार्य में प्रॉब्लम करता है, फिर नॉर्मांस में हमको आना पड़ेगा क्योंकि हमने जुपिटर पे ध्यान दिया। अब लग्न का स्वामी देखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, शुक्र है, और शुक्र अपने घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो राहु की दृष्टि आ रही है, राहु मंगल के साथ है, ये जिद दे देते हैं, झगड़ा करवाते हैं, और जब राहु देख रहे हैं यानी झगड़े की चांसेस बना रहे हैं। फिर सुख भाव को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। सुख भाव में शनि की दृष्टि आ गई है, यानी आ रहा सुख, क्योंकि ये इन्हीं का घर है, लेकिन थोड़ा मेहनत से आते दिखेगा। सेम ऐसे ही एक दूसरे के साथ कैसा रह रहे हैं, कंपनी होती है, तो एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, तो यहाँ केतु देख ले रहा है। केतु क्या करता है, कमी रिप्रेजेंट करता है, यानी आप लोग एक दूसरे में कमी निकाल लोगे, ठीक है। आइए एक चीज़ देखते हैं ज़रा, तो ये चीज़ आपने देखा और समझा, हमने यहाँ तक बता दिया आपको सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में देखो, जुपिटर की राशि है और जुपिटर नीच के हो गए हैं, बृहस्पति आपके जो है नीच के हो गए हैं, तो बृहस्पति का आपको तो इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लग्न के स्वामी कौन है, मंगल वक्री हो गए, यानी बहुत अच्छी बात है, पावरफुल एकदम, लेकिन इनकी डिग्री कम है, लेकिन वक्री है तो तेज हो जाते हैं लोग, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाता है इनको, लेकिन अपने भाग्य भाव को सही करना ज़रूरी है। भाग्य भाव एक ऐसा प्लैनेट होता है जिसका आप स्टोन कभी भी पहन सकते हो, हर घर के लिए नहीं कहा जाता है, ये सिर्फ भाग्य भाव के लिए, ठीक है, भले ही उनकी कंडीशन कुछ भी हो, तो भाग्य भाव का आप कर सकते हो, प्लैनेट का स्टोन जो है पहन सकते हो, साथ में बीज मंत्र करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो नीच का है। ऐसे कर्म भाव में अगर हो जाए तो क्या करते हैं, कर्म में आपकी दिक्कत आती है, आप कहीं ना कहीं आलस भी आ जाता है, कर्म में प्रॉब्लम तो आएगी ही, प्लस आलस आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर बात करें इस सिर्फ कर्म की, तो यहाँ राहु देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है।
राहु दिख दें तो एक्टिव कर देते हैं, जैसे राहु हुए, मंगल हुए, शनि हुए, सूर्य हुए, ये सब लोग यहाँ पे बड़े अच्छे माने गए हैं कर्म के दृष्टि से। हर घर के हर अलग प्लेनेट की अलग व्याख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि हम इसी घर की बात करें, जैसे सन है यहाँ पे, तो ये इस घर से संबंधित जो आपका रिश्ता आता है उसमें ये खराब प्रभाव डालेंगे, लेकिन बाकी इनकम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे सूर्य और शुक्र दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छा इनकम आपको दे के दिखा रहे हैं कि दे देंगे। लेकिन यही बात करेंगे अगर इस घर से रिश्तों की, तो वो खराब कर देंगे। जैसे मान लो किसी के यहाँ पे सन है और मान लो मंगल भी आ जा रहा है, कहीं से इसको राहु ने देख लिया, ठीक है, क्योंकि सारे घर खराब प्लैनेट्स की बात बता रहे हैं। तो अब ये किसका घर है? आपके पिता का भी घर है, ये दोनों है ना। तो यानी कि आपके पिता को ये जल्दी, मतलब समझ सकते हैं आप, जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखा जाएगा, ठीक है। भले ही इस घर से हमने कहा ना कि इस घर में अगर तेज प्लैनेट है तो आपको एक्टिव बनाएगा, आपको बहुत मेहनती और बहुत फरहर बना देगा, लेकिन हर प्लैनेट के अपने अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे घर हैं हमारे जिसके प्लैनेट्स ज़्यादातर टाइम आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। अगर उनको बुरा रिजल्ट देना भी है तो उसको रोक के देंगे, मतलब कम से कम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इनकम आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे पिता पक्ष का। ये दोनों घर आपके पिता पक्ष के बारे में बताता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि राहु की दृष्टि है तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि है। राहु और मंगल दोनों ही गुस्सा को इंडिकेट करते हैं, यानी पिता में आपके गुस्सा है। फिर देखेंगे शनि की भी दृष्टि है आपके पिता वाले घर पे, और क्योंकि जुपिटर खराब के हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके पिता का नेचर थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा, प्लस आपके साथ देखेंगे तो वहाँ पे कोई दृष्टि डाल रहा है, हाँ राहु डाल रहा है, तो कनेक्शन कमज़ोर करते हुए दिखेगा, ठीक है। और पापा जो होंगे आपके वो मुंह पे बोल देने वाले होंगे, इसीलिए थोड़ा सा उनका नेचर आपको या किसी को भी खराब लग सकता है, जो यहाँ इंडिकेशन हो रहा है। शनि जुपिटर से रिलेटेड उनका काम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नॉलेज बेस्ड वर्क तो दिख रहा है, लेकिन शनि मेहनत करवा रहा है। आइए, अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना सारी चीज़ें देख ली, समझी और चार्ट को एक्सप्लेन कर लिया है, क्योंकि ये हम लोग से जुड़े हुए थे लाइव सेशन में पूरी टाइम, और इनका चार्ट हम लोग नहीं देख पाए थे। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आइए, गोविंद सिंह जी का चार्ट भी देखा जाए। यहाँ पे इन्होंने अपना डिटेल लिखा है, तो आइए इनका चार्ट बनाते हैं, देखते हैं इनके चार्ट में क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इनका है वो शेयर मार्केट से है। तो अभी हमने बताया, आप लोग ध्यान भी दिए होंगे कि हमें सेव्ड मनी का कनेक्शन देखना चाहिए। देखिए, ये सेव्ड मनी है, इसके स्वामी भाग्य में आके बैठ गए हैं, बहुत, अरे वाह बहुत बढ़िया, वो भी उच्च के बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर ये कौन बैठा है? यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य कर्म के स्वामी है, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, यानी आपका कर्म ही आपके सेव्ड मनी से आ रहा है, फिर उसका कनेक्शन आपका भाग्य से भी हो रहा है। इसके अलावा कहाँ बैठा है? मंगल, इंटरनेट, मोबाइल, बैंकिंग, ये सारी जगह यहाँ देखी जाती है। अब यहाँ शुक्र के साथ मंगल बैठा है। इस घर के स्वामी कौन है? सेवा भाव के मंगल है, यानी आपका सेवा ही इंटरनेट से जुड़ गया है ना। ऑब्वियसली ये होना ही चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे बुध और चंद्रमा दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें सडन इवेंट्स क्रिएट करवाने हैं, ठीक है, सडन इवेंट्स क्रिएट करवाने हैं, इंट्राडे के लिए डेली करना है, और भाग्य का तो आपको दिख ही रहा है, तो भाग्य का कनेक्शन भी आपके लाभ से हो जा रहा है। इस घर को लाभ कहते हैं, तो भाग्य से लाभ मिल रहा, ये इंट्राडे है, इसका भी कनेक्शन आपके इंटरनेट से हो रहा है, यानी कहा जा सकता है आपके में चांसेस दिख रहे हैं विदेश से कनेक्शन बनने के, विदेश जाने के। फिर शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ज़रा कि आपका जो बुध है वो देखिए कहाँ बैठा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी दिख रही हैं, तो थोड़ा डाटा पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा पे काम करेगा, मतलब तुक्का नहीं, अंदाजे नहीं, क्योंकि मरकरी है, ये थोड़ा सा जगह है ऐसी जगह पे कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इवेंट्स के कारक बने हैं, जो सडन इवेंट्स क्रिएट होते हैं और लाभ, उसके कारक हैं आपके बुध, और बुध जो है आपके आके पराक्रम में बैठ गए हैं, तो कह सकते हो ना
ब्रेवली रिस्क लोगे, लेकिन उससे बचना है आपको। थोड़ा सा डाटा पे काम करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, तो शेयर मार्केट में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इंट्राडे में भी आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, ठीक है। कनेक्शन अच्छा है, देखेंगे यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात यह है कि सेवा भाव का कनेक्शन आके इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये भी देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपके कैरेक्टर को भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत है। सप्तम का स्वामी आके बैठा हुआ है 12वें घर में। बाहर जाएंगे आप, बाहर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप विदेश तो घूम ही लोगे। देर सवेर आप अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालोगे, कुछ ना कुछ बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का यूनिट डालोगे, और मोस्ट प्रोबेबली अच्छा दिख रहा है, बढ़िया, आपके जाते हुए भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इस घर के स्वामी कौन है? सूर्य है, कर्म के, और ये आपका धन से कनेक्शन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात होती है। बस यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया बात क्या एक और है आपका कि जुपिटर उच्च का है। अब जुपिटर उच्च के होने से क्या होता है, धन भाव से अच्छा प्रभाव, क्योंकि इसी घर के स्वामी है इससे अच्छा प्रभाव आने लगता है। दूसरा आपका टैलेंट, आपके टैलेंट से आपका इनकम यानी धन आते हुए दिख रहा है, सेव्ड मनी भी बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। इस दोनों घर के स्वामी उच्च के होके भाग्य में बैठे हैं, बहुत बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है कि आप इन फ्यूचर अच्छा करने वाले हो, याद रखें। वैसे भी आप ध्यान दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको भाग्य से मिल जाती हैं, ठीक है, ये बहुत एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ से। हाँ, लेकिन ये है कि ये आपको आपके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे, है ना, ये डालते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। शेयर मार्केट में आपके चांसेस हैं अच्छे, बट थोड़ा समझदारी के साथ बुद्ध को यानी डिटेल्स को, डाटा को उनके हवाले करते रहेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। बात करेंगे मैरिज की, तो यहाँ आप देखेंगे ये 3 घर हम लोग मैरिज के लिए देखते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। एक आपको देखना होगा कि आपका प्यार है, ठीक है, इस घर को प्यार कहा गया है, लव कहा गया है, हिंदी में लिखा है हमने, ठीक है। ये आप सेल्फ हो, कनेक्शन बनना चाहिए, और मेल हो तो ये वाइफ हो जाएगा, फीमेल हो तो हस्बैंड हो जाता है, तो वाइफ है। हमको देखना इन तीनों से क्या कनेक्शन बन रहा है, ये हमको देखना रहता है। तो ये कौन है? शुक्र है, ये है जुपिटर, ये है मंगल। तो क्या बताइए, जो आपके मंगल है उनका शुक्र के साथ कनेक्शन है? तो बिल्कुल है, साथ ही बैठे हैं ये लोग, इंटरनेट में बैठे हैं लोग, यानी बातचीत होगी मोबाइल इंटरनेट के थ्रू, ज़्यादा बातचीत होगी। फिर क्या दिख रहा है, इसके स्वामी कौन है? गुरु। कहाँ बैठे हैं? उच्च का होके, ठीक है, उच्च का होके बैठे हैं, बहुत बढ़िया, और इनकी दृष्टि लगन पे आ रही है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओके, तो क्लियर है कि हाँ, लव मैरिज होने के आपके चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग की आपको एक शिकायत मिल सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ही केतु बैठ गया है, तो ओवर थिंकिंग की शिकायत मिलेगी। धार्मिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, क्योंकि केतु को धर्म बहुत पसंद है, और प्लस आपके में गुरु भी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, इसलिए आपको ये धार्मिक बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है ये। ओके, आइए इसके अलावा बात करते हैं। देखिए, सूर्य की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, तो लग्न की डिग्री बस थोड़ा सा आगे बढ़ गया, नहीं तो, और ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं आप, नहीं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ते, कहीं ना कहीं से आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, अब हम लव मैरिज देख चुके हैं, आपका शेयर मार्केट देख चुके हैं, और ओवरऑल आपकी कुंडली का भी बता दिया कि कुंडली बहुत अच्छी है धार्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ी है जहाँ पे केतु है, तो ये धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये लोग दान पुण्य करने में बहुत बिलीव रखते हैं, और बहुत साफ दिल होते हैं, जुपिटर की दृष्टि की वजह से और केतु होने की वजह से, धर्म के मामले में, ठीक है, बहुत अच्छा माना गया है ये। सप्तम हाउस में अगर राहु आ जाए प्लस शुक्र बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत देखने को मिलती है, यानी आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ से दिक्कत दिख रही है। यानी श्योर हो लेते हैं पहले नौमान से कि ऐसा है कि नहीं। अगेन नीच गुरु, ठीक है, यहाँ उच्च के गुरु थे, है ना, यहाँ नीच के गुरु हैं। अब उच्च के गुरु के फलों में कमी हो जाएगा, क्योंकि नौमांस में वो नीच के हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आपको फर्स्ट हाउस, और शनि देखिए उच्च के शनि हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट हाउस में ही जुपिटर खराब होकर बैठे हैं, ये बिल्कुल अच्छा इंडिकेशन नहीं है मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। फिर सुख भाव में मंगल यानी झगड़े दिखा रहा है, जिसको कि शनि देख रहा है, यानी कंफर्म है कि आपको झगड़े करवाएगा मैरिड लाइफ में।
और जो एक दूसरे के साथ की बात करें तो वहाँ ईगो की एक दिक्कत आ रही है, आपके और आपके वाइफ के बीच में ईगो की दिक्कत यहाँ पे देखी जा सकती है, जो कि एक कमी रिप्रेजेंट कर देगा, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी और ईगो की वजह से क्लैश। क्योंकि केतु देख रहा है तो कमी भी करेगा, और ईगो सूर्य खुद है खराब रिस्पॉन्स देते हुए, तो ये आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। क्योंकि राहु है इसलिए राहु बड़ी प्रॉब्लम इसमें आपको दिखेंगे। देखिए राहु की दृष्टि आ गई है लगन में, तो यहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि पूरे चार्ट पे राहु प्रभावी हो जा रहे हैं जुपिटर के, मतलब यानी खराब बृहस्पति के साथ। बृहस्पति या जुपिटर का योग हो तो आप लोगों को पता है ये एक अच्छा योग नहीं माना जाता है ना, तो यहाँ से दिक्कत देखने को मिल रही है। आइए अब इसको सही करने के लिए राहु बीज मंत्र आपके लिए रिकमेंडेड है कि राहु का बीज मंत्र करिए। यहाँ वर्गोत्तम मुके बैठे हैं, हालांकि ये बहुत अच्छे भी माने गए हैं 2 नंबर पे, तो शेयर मार्केट में झटका अच्छे तरीके से परिवर्तन ये देंगे यहाँ पे आपको शेयर मार्केट में, ठीक है, और यही लेके भी जा रहे हैं आपको। तो एक काम करेंगे, राहु का बीज मंत्र जरूर करें, ठीक है, ये आपके लिए रिकमेंडेड है। शुक्र का कुछ भी पहनेंगे नहीं, याद रखें, शुक्र का कुछ भी आप पहनेंगे नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं वो। ओके, अगर आप डायमंड वायमंड जैसे चीज़ों पहनने के शौकीन हैं तो बहुत छोटा पहनेंगे, याद रखिए, वैसे तो ना पहने तो बेहतर होगा। बात है अब आपकी चंद्रमा की, चंद्रमा के लिए आप मोती धारण कर लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, मोती धारण कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का शिकायत तो आपको कर ही दिए हैं केतु की वजह से, और यहाँ पे मून जो है वो पीड़ित होने की वजह से, लेकिन थोड़ा सा बचेंगे। आप ज़रूर से पहन लीजिएगा मोती, ये आपको अच्छा हेल्प करेगा। प्लस आप राहु का रिकमेंड जो कर दिया हमने बीज मंत्र, तो आप करोगे ही करोगे। फिर आप देखेंगे लग्न का स्वामी जो जाके बैठा हुआ है इंटरनेट कनेक्शन में, यानी आपको शेयर मार्केट से यही जोड़ रहे हैं, तो मंगल का बीज मंत्र आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा इस क्षेत्र में भी, क्योंकि वही आपके सेवा घर के भी स्वामी है, लग्न के भी स्वामी है, जो इंटरनेट कनेक्शन और विदेश भाव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं उस घर को, क्योंकि बाहर की सारी चीज़ उससे देखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, मंगल का भी बीज मंत्र आप कर सकते हो, मंगल बीज मंत्र कर सकते हो। स्टोन नहीं पहनेंगे अभी, क्योंकि वो आपके रोग भाव के भी स्वामी है और 12वें घर में बैठे। 12वें घर खराब भी माना जाता है काफ़ी, जितनी चीज़ें बता रहे हैं इनको हम लोगों ने ज्योतिष में खराब माना है। वहीं से हॉस्पिटल भी देखी जाती है और गमन भी देखा जाता है, ठीक है, आत्मा गमन। खराब घर जो होते हैं, स्पेशली ये बड़े खराब घर होते हैं ये लोग, ठीक है, तो इनसे बचना चाहिए। मंगल बीज मंत्र रिकमेंडेड है। बात करेंगे जुपिटर का, जुपिटर उच्च के होके बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, उनके जितने अवतार हैं इनके करीब लेके आपको जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, लाइफ में अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, बड़े आदमी बनेंगे और अच्छा काम करेंगे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखा जाए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्होंने अपना डिटेल लिख दिया है, तो ये देखेंगे रोहित जी का डिटेल है, इसको भी बनाते हैं। आइए चार्ट देखेंगे जरा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि लग्न में ही केतु बैठा है, ओवर थिंकिंग की शिकायत दे देगा। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, देखिए चंद्रमा यहाँ है, ठीक है, और चंद्रमा को कोई पीड़ित तो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मंगल की दृष्टि बनी है, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे आप कि इनका सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, जुपिटर भी है। धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि जुपिटर का 12वें घर में होना बहुत अच्छा होता है, धर्म की बात में करें तो धार्मिक होते हैं लोग। दूसरा एक और चीज़ होगा कि आप न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री इन सब में भी इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर वहाँ से देखेंगे तो इनकी दृष्टि आएगी आपके जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सन की दृष्टि है, ये बहुत अच्छी बात है। लग्नेश जो है आपका कमज़ोर हो गया है, तो लग्न को ठीक करना ज़रूरी है, ये रोकेंगे नहीं तो। अब इसके स्वामी जो है वो भी बाहर 12वें घर में आके बैठे हैं, यानी आपका इंटरनेट से तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता जोड़ते हुए देखा जा रहा है।
पढ़ाई तो आप इंटरनेट से ही कर रहे होंगे, क्योंकि जुपिटर भी बैठा है, नॉलेज आ रहा है वहाँ से आपको, ठीक है। तो आप और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बड़े कारक होते हैं ये लोग, यहाँ से इसी को जॉब कहते हैं और यहाँ से इनकी दृष्टि आ रही है। लेकिन शनि बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मेहनत देंगे, मेहनत के बाद ही देंगे। और लग्न की डिग्री भी 27 है, यानी गवर्नमेंट जॉब में आपको दिक्कत दिख रहा है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बता रहे थे। और गवर्नमेंट जॉब में आपका चंद्रमा इन्वॉल्व है, चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छा माना जाता है, साइकोलॉजिकल वर्क मान जाते हैं, बड़े पद देते हैं चंद्रमा। और जुपिटर सन सूर्य जो है ये तो गवर्नमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। अब उसमें शनि आ जा रहा है, ये क्या करते हैं शनि, कोई भी ज़मीन से रिलेटेड पोस्ट दे सकते हैं, फिर आर्मी से रिलेटेड पोस्ट भी, सेना से रिलेटेड पोस्ट भी ये सन जो है देते हुए देखे गए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है इनका कनेक्शन, यानी इससे रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिल रही है जी। और अगर सेना या किसी भी ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं, साइकोलॉजिकल वर्क देखने को मिलेगा, ब्रेन का काम होगा उसमें, क्योंकि इसमें चंद्रमा भी इन्वॉल्व है। फर्स्ट हाउस में देखेंगे केतु बैठे हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। ओवर थिंकिंग की थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ये धार्मिक दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। इनकम की बात करें तो शुक्र जो है अपने ही घर में बैठे हैं, इनकम के लिए ठीक है। और ये प्रॉपर्टी के घर के भी स्वामी हैं जो इनकम में आके बैठे हैं, चलिए बढ़िया बात है। और भाग्य में मंगल का होना सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। भाग्य में मंगल यानी कि ये लोग भाग्य अपनी मेहनत से बनाते हैं, ठीक है। लक वक की बात नहीं है, आपको दिख जाएगा कि बहुत मेहनती हैं तब रिज़ल्ट आता है, ठीक है, हर किसी के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। इस घर के स्वामी एक ख़राब घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि ये भाग्येश है तो आपको इंटरनेट से, मोबाइल से, विदेश से, इन सब जगहों से आपका भाग्य का कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि आप गुरु का बीज मंत्र करें, गुरु बीज मंत्र आपको रिकमेंड रहेगा। और इसका स्टोन भी पहन सकते हैं, जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी सेटल कर देंगे आपको, ठीक है। पुखराज बोलते हैं उसको। इसको पहन लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही बात करेंगे तो लग्नेश का भी 12वें घर से कनेक्शन दिख रहा है, 12वें घर से अच्छा कनेक्शन है आपका हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट और ध्यान, अध्यात्म, इन सब से आपका कनेक्शन बढ़िया दिख रहा है, तो इस ओर आपका जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। और आपका क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। लग्न में केतु बैठा है, बहुत अच्छा माना गया है। 12वें घर में जब चंद्रमा और जुपिटर आ जाते हैं तो ये धर्म, जुपिटर जो है धर्म है, चंद्रमा जो है मन है, और 12वें घर से कनेक्शन है, तो क्लियर इंडिकेशन है। मेडिटेशन बहुत करेंगे, इन सब चीज़ों में जाएंगे भी, बहुत अच्छा माना गया है। लग्न में केतु का बैठना अध्यात्म की तरफ लेके जाता ही जाता है। दूसरी चीज़ आप में जो इन क्वेश्चन है आपका वो है कि ये आखिरी जन्म होगा कि नहीं, तो आखिरी जन्म तो अभी नहीं कहेंगे इसको, बट हाँ ये अच्छा चार्ट है, अच्छा पुण्य कमाएंगे आप इस जन्म में, ठीक है। हम लोग को जो बाहर लेके जा, ये अभी बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब ये जन्म, अगला जन्म, सब ये पॉजिटिव आपका जाते जाते दिख रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही ये आध्यात्म जो कह रहे हैं ज़्यादा ही रहेगा। इसके अलावा आप कुछ चीज़ों का अनुभव कर लेंगे, चीज़ों को होने से पहले कुछ चीज़ों का अनुभव भी कर लेंगे, ये एक बड़ा अच्छा आपके में दिख भी रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने में आपको तकलीफ़ ज़रूर हो रहा है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि करना पड़ेगा, वैसे भी आप मेहनती हैं। और भाग्य भाव में अगर मंगल बैठा है तो आप मेहनत करके ही रिज़ल्ट निकाल लोगे, ठीक है। ये बड़ा अच्छा चीज़ इसमें दिख रहा है। बाकी चार्ट हम ओवरऑल कहेंगे अच्छा है, बढ़िया चीज़ दिख रहा है। काल सर्पदोष से थोड़ा बच गए हैं आप, इसलिए ये और भी अच्छी बात है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है। और आपके क्वेश्चन भी ये थे, एक आपका क्वेश्चन था जो जॉब से, वो बता दिया हमने। बात करेंगे ये बिजनेस सेक्टर है, यहाँ पे कौन है आपके, मंगल है, यानी ठीक है मंगल बिजनेस के लिए बेहतर है। लेकिन याद रखें कि हमेशा आपके प्लैनेट्स जो भी होंगे उससे रिलेटेड ही चीज़ें करनी होती हैं। नॉर्मल्स पे हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या कोई प्लैनेट उच्च का या नीच का है, क्योंकि उसका लग्न में प्रभाव कम ज़्यादा हो जाता है इससे। तो यहाँ देखेंगे राहु भी अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं, बुध भी अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, तो बुध उच्च के हैं आपके, राहु भी अच्छी कंडीशन में है,
तो यहाँ से आप देख लेंगे राहु बुध अकल्ट की जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत पसंद आएंगे अकल्ट। और उसके अलावा जो बुध की बात करें अगर, तो बुध आपके धन भाव में बैठे हैं आके, बहुत अच्छी बात है, इनकम ही अच्छा कर देंगे आपके। और स्वामी भी हैं ये आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं और तीसरे घर के भी स्वामी। इनकम के लिए, लाभ के लिए ठीक है, आध्यात्मिक लाभ भी देंगे ये आपको, ठीक है। और बड़ी अच्छा कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है। आपसे जो छोटे होंगे उनका भी चीज़ें अच्छा दिख रहा है इसमें, है ना। बिजनेस की बात कर रहे थे हम लोग, तो बिजनेस में हम देखेंगे लग्न में केतु है और 12वें घर में सन है, जुपिटर है, मून है। आर्टिस्टिक चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं और इसका मतलब है कि आप आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ करेंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ करेंगे, डिज़ाइन से रिलेटेड कोई चीज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। ओवरऑल आपका चार्ट पूरा ही फैला हुआ है, अच्छे से निकला हुआ है, सारे प्लैनेट को अपने अपने घर मिल रहे हैं और अच्छी चीज़ कहेंगे इसको ओवरऑल, क्योंकि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा चार्ट बनेगा, ठीक है। उपनिषद पढ़ा कीजिए, आपको उपनिषद रिकमेंडेड है क्योंकि केतु लग्न में है, ये बहुत बड़ी बड़ी गुत्थी को सुलझा लेता है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखेंगे। आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं वैभव त्रिपाठी जी का, जो कि IAS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए इनके। आइए इनका चार्ट बनाते हैं। तो ये डिटेल है इनका, अब इनको हम लोग चार्ट में बना दें। यहाँ देखेंगे लग्न की डिग्री कमज़ोर है, 5 डिग्री है, यानी लग्न को यानी शनि को ठीक करने की ज़रूरत है। शनि बीज मंत्र रिकमेंडेड है आपको। फिर ये देखेंगे जॉब घर में चंद्रमा का राशि है और चंद्रमा ही देख भी रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये जॉब के लिए अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिकल दिमाग से काम करना होगा, आपका फिजिकल वर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एक जो चीज़ ख़राब हो गई है जिस वजह से आपको दिक्कत देखने को मिलेगी कि आपका शनि जो है वो नीच का हो गया है। शनि नीच के होने की वजह से नेगेटिव चीज़ें जल्दी घेर लेती हैं आपको, किसी की बातें जल्दी बुरी लग जाती हैं, सुसाइडल थॉट्स दे देने लगते हैं ये, और बहुत ओवर थिंकिंग करवाएंगे ख़राब चीज़ों को लेके, ठीक है। शनि करवाते हैं, ये नीच है, इसलिए शनि का आपको बीज मंत्र करना ही होगा। और घोड़े के नाल का रिंग पहने, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, मंगल के साथ सूर्य हो गया है। मंगल के साथ सूर्य आपको जिद्दी प्रवृत्ति दे देगा, ये जिद्द दिख रहा है यहाँ पे, जिद्द और गुस्सा। सेम ऐसे ही देखेंगे तो राहु सूर्य की राशि में आ गया है, तो ये कुल मिला के आप एक जिद्दी प्रवृत्ति के गुस्से वाले इंसान इसमें दिख रहे हैं। जॉब की बात करेंगे तो जी बिल्कुल, यहाँ से आपको देखेंगे तो जॉब के लिए अच्छा कंडीशन मिल रहा है। सन की दृष्टि भी आपकी अच्छी बनी हुई है। जुपिटर का भी स्वघर में, मतलब अपने ही घर में है जुपिटर भी, ये भी एक तरीके से अच्छा बन रहा है। भाग्य भाव को कहेंगे तो नीच शनि की उच्च दृष्टि है, ठीक है, तो भाग्य से भी रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ओवर थिंकिंग की शिकायत यहाँ से देखने को मिल रही है आपको भी। और दूसरा ये कि आप थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की भी रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट में केतु है और 12वें घर में चंद्रमा। कुछ घटनाएं आपको समय से पहले भी पता चल जाएंगी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में आपके मुश्किल तो दिखा रहा, क्योंकि लग्न की डिग्री आपकी कमज़ोर है, ठीक है, लग्न की डिग्री कमज़ोर है और शनि नीच का है, इस वजह से मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत ही नहीं देंगे और थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत दिख रहा है आपको। बड़े पद से पहले छोटे पद आपके निकलेंगे, छोटे पद पे ज़्यादा फोकस करिएगा, छोटे पद से फिर बड़े की तरफ जाइएगा। कोई गवर्नमेंट जॉब छोटे निकालिए और पहले ज्वाइन करिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बता रहे थे। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, कई मामले में बढ़िया चीज़ दिख रहा है, धार्मिक मामले में भी बेहतर है, नॉलेज के मामले में बेहतर है। जिद और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है। प्यार में आपके बहुत बचपना है। नॉलेज बेस्ड वर्क बहुत अच्छी बात है। बुध आपको नॉलेज में हेल्प करेंगे और बुध यानी भगवान गणेश आपके बहुत करीब हैं, उनका पूजा पाठ कर सकते हैं और चाहे तो उनका स्टोन भी पहन सकते हैं, ये भी आपको कुछ चीज़ें अच्छा होते हुए दिखाएंगे, ठीक है। चंद्रमा के लिए बीज मंत्र आप करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं, ओपल जिसको कहा जाता है। बुध के लिए पन्ना होता है और शुक्र के लिए ओपल, ठीक है, डायमंड या ओपल, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ट अच्छा है, अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे
शुभम जी का चार्ट है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है इनका। आइए चार्ट स्टार्ट करते हैं। ये है शुभम जी का चार्ट। आइए शुभम जी का चार्ट भी देख लिया जाए, ये डिटेल्स थे इनके। तो ये शुभम जी का चार्ट है। अब इस पर हम लोग इनका बिजनेस भाव देख लेते हैं, बिजनेस क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए सबसे पहली बात, सन इनका बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। गवर्नमेंट से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। लग्न की डिग्री भी बहुत अच्छी है और जुपिटर का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, सन है भी बहुत अच्छे, तो आपके गवर्नमेंट से जुड़ने के भी बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं। सेम अगर किसी का सन यानी सूर्य बहुत अच्छा होता है तो बेसिकली ये कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक जो गवर्नमेंट जॉब होती है, बेसिकली इनको चाहिए होता है समाज में पद और प्रतिष्ठा। जब सब सन अच्छा है तो अगर इनको लग जाए कि गवर्नमेंट जॉब में वो चीज़ है तो वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ जाएंगे। फिर बिजनेस, ठीक है, शेयर मार्केट और मेडिसिन, ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सन बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, या कह सकते हो इन्हीं के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। आपका सूर्य बहुत ही बढ़िया है, एक तो डिग्री ज़बरदस्त है, फिर उच्च के हैं, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट से जुड़ेंगे, अच्छा बिजनेस करवा सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और पॉसिबल हो या तो फिर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का भी काम करेंगे तो अच्छा चलता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए एक और अच्छी चीज़ आपके में हम बता दें। देखिए यहाँ पे एक देखिए राहु जो है मंगल के साथ हो गया है और शनि भी साथ में है, तो ये थोड़ा सा आपके नेचर में खराबी दे देगा। नेचर में क्या खराबी कर देता है, आप लोगों को जज करते हो बहुत जल्दी से, बहुत लोगों में कमियां निकाल लेते हो, फिर लोग अच्छे नहीं लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देगा। इस वजह से आपका सोशल कनेक्शन ख़राब होगा, सोसाइटी में आपका उतना वर्चस्व, उतना पकड़ नहीं बन पाएगा। वैसे भी आपके सोशल कनेक्शन में केतु होने की वजह से एक कमी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नॉलेज की बात करें, अकल्ट में आपको लेके जा सकता है, अकल्ट में आपकी नॉलेज आ सकती है। थोड़ा बचिएगा क्योंकि राहु आपको ओवर परेशान कर सकता है। जैसे हर एक चीज़ के लिए अगर खाना खा रहे हो तो फिर सोचोगे आज चावल खाएं कि नहीं खाएं, गेहूं खाएं कि नहीं खाएं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के लिए कि राहु मजबूर कर देता है हर चीज़ के लिए, इवन हर एक चीज़ के लिए। जैसे अभी रिसेंटली एक क्लाइंट थे हम लोग के यूट्यूब से ही, तो वो हर एक चीज़ के लिए पूछते थे, जैसे कि खाने में अनार की फ़ोटो दे देंगे, हमको कहेंगे सर इसमें कौन सा ग्रह है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देते हैं। तो थोड़ा एक लिमिट में, हर एक चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट में रह के चीज़ों को अपने अनुकरण में रखते हुए, मतलब अनुसार रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जुपिटर अच्छे हैं, अच्छे भाव में बैठे, ये भी बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा 12वें घर में एक विशेष आदत दे देते हैं, या कह तो विशेष आपके अंदर एक खूबी दे देते हैं। एक तो आपको समय थोड़ा इन लोग में ना छठी इंद्रियाँ एक्टिव हो जाती है, कह सकते हो कि थोड़ी चीज़ें पहले पता चलती है। मून इन सब चीज़ों के लिए कारक होते हैं, ठीक है, ये बढ़िया है। फिर लेकिन आपको एक दिक्कत आ रहा है कि आपके में गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, और दृष्टि भी है राहु की, तो थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ जिद भी दिखा रहा है और गुस्सा भी दिखा रहा है। जिद कह रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहा है और लोगों में कमियाँ भी निकालने को दिखा रहा है। ओवरऑल चार्ट की डिग्री देखिए, लग्न की डिग्री बहुत ही बढ़िया है, सूर्य की डिग्री बहुत ही बढ़िया है, जुपिटर की डिग्री बहुत ही बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब में जाते तो और भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता। इस घर के स्वामी जो है, भाग्य के स्वामी आके टैलेंट में बैठे हुए हैं आपके, और एजुकेशन भी बैठे हुए हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया है। एजुकेशन पे ध्यान दें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम आपको बिल्कुल कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें। पन्ना पहन लीजिए, पन्ना आपके लिए बहुत अच्छा है, पन्ना, ठीक है, पन्ना पहनिए, पन्ना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप पहन लेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीलम, सनी कहाँ गए, हाँ, नीलम पहन सकते हैं तो नीलम भी पहनिए, ये भी बहुत अच्छा आपको रिस्पांस देते दिखेगा। लव मैरिज होने के आपके बहुत ज़्यादा चांस है, बातचीत होगी बहुत देर टाइम तक, और उसके बाद से इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन ऐसी कोई सी चीज़ से वो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अदर कास्ट अदर रिलीजन की चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा आती हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसे ही
चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। आपके वाइफ में और आपके में एक डिफरेंस क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखेंगे। आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। यहाँ पे रजत जैन जी का चार्ट बना लिए। तो ये रजत जैन जी का चार्ट है। रजत जैन जी का चार्ट है स्टोन के बारे में। तो देखिए ये सबके लिए बता रहे हैं कि स्टोन के लिए क्या किया जाता है, कैसे स्टोन पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि कुछ घर हम लोग में अच्छे बिल्कुल नहीं बताए गए हैं। इन चारों घरों से थोड़ा बचने की कोशिश की जाती है। अगर इस घर के स्वामी या इस घर के स्वामी के आपने स्टोन पहन लिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर मान लो इस घर के स्वामी और इस घर के स्वामी से कनेक्शन हो जाए, या कह लो कि भागेश हो और किसी वजह से यहाँ बैठे हैं, तो सिर्फ तभी पहना जा सकता है। भागेश का आप कभी भी पहन सकते हो, यानी इस घर में जो नंबर लिखे होंगे उसके स्वामी को, या आप कभी भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही पांचवें को भी पहन सकते हो, लेकिन उनका स्वामी या उनका कोई और राशि इन चारों घरों में नहीं बैठना चाहिए। ऐसे लग्नेश का पहन सकते हो, बस उसका कनेक्शन इन घरों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4 घर को अवॉइड किया जाता है। जैसे अब इनके चार्ट में हम लोग रिकमेंड करें अगर, तो यहाँ पे आप देखोगे इस घर के स्वामी कौन है, बुध है। ठीक है, इस घर के स्वामी कौन है, बुध है, और वो आके कहाँ बैठ गए हैं, इस घर में। नॉर्मली इस घर के स्वामी, अगर किसी भी घर के स्वामी इसमें आए तो उनको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भागेश हैं तो इनको पहना जा सकता है। यानी आप पन्ना पहन सकते हो, पन्ना रिकमेंडेड है। ये आपकी जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कर्म के लिए, जॉब के लिए, दोनों के लिए ये अच्छा रहेगा। चलिए इसके अलावा फिर देखेंगे कि इनके चार्ट में सप्तम के स्वामी, सप्तम थोड़ा सा भी मृत्यु के कारक ही कहा गया है एक तरीके से, और इसका कनेक्शन लगन से हुआ है। तो जब कोई अगर प्लैनेट आपका लग रहा है कि खराब प्रभाव दे सकता है तो उसका हमेशा बीज मंत्र पढ़ा करें। यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा बीच में आके लग्न में बैठा हुआ है, तो इनका बीज मंत्र पढ़िए, ये अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। क्योंकि अभी आपका चंद्रमा जो है वो पीड़ित है, केतु भी देख रहा है इसको, तो ये पीड़ित हो गया है। इसको समझाए सही करने के लिए हम लोग इनका बीज मंत्र करेंगे। केतु का भी बीज मंत्र आपको रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि एक तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। नॉलेज वाले घर में बैठे हैं, आपको ऑब्वियसली धार्मिक और नॉलेजेबल बनाएंगे, ओवर थिंकिंग भी थोड़ा देंगे। और चंद्रमा को मुक्त करने के लिए इनका बीज मंत्र किया जा सकता है, तभी आपका चंद्रमा फ्री हो पाएगा, यानी आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दें। अब इस घर के स्वामी कौन है, शनि। शनि आके बैठे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस थोड़ा सा इसको भी बेहतर नहीं माना गया है, लेकिन ये धन भाव के लिए अच्छे होते हैं, और वहाँ पे वो खुद बैठे अपनी ही राशि में। ठीक है, तो इसका भी आप बीज मंत्र करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शनि का बीज मंत्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय गोचर में भी शनि वहाँ पे है, और उनकी दृष्टि जो पड़ रही है नीच की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि 1 नंबर पे। 1 नंबर शनि को नहीं पसंद है, इसलिए यहाँ दृष्टि उनके नीच की हो जाती है, जो आपकी मम्मी को हेल्थ इशू दे सकते हैं, यानी लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं, या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। दूसरा यही आपका सुख भाव है, सुख में भी कमी कर सकते हैं, सुख में संघर्ष आ सकता है, यानी मेहनत से सुख भी आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से शनि बीज मंत्र भी आपको रिकमेंडेड है। स्टोन के लिए फिर आते हैं 5वें घर में। इसके स्वामी कौन है, शुक्र हैं। शुक्र गलत घर में भी बैठे हैं, दूसरा भाव तो बढ़िया है। ठीक है, तो इसको अगर आप पहनते हो, शुक्र आप पहनते हो, तो बहुत ध्यान देना रहेगा हर टाइम, और हमको बता दीजिएगा कि अभी क्या चल रहा है, कैसा फील हो रहा है, पहनने के बाद क्या क्या हुआ हमको, क्योंकि ये ध्यान देना रहेगा कि शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं बुध के साथ, तो इस घर में रोग वाला घर है, तो इस पे से कोई खराब प्रभाव ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ लगता है तो निकालना रह जाता है, और फिर उसका बीज मंत्र करके उसको ठीक करना रहेगा। ठीक है, सेम आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट है वो बुध है। बुध का हमने बता दिया, वो किया जा सकता है। इसके बाद मंगल की बात करेंगे तो मंगल यहाँ है और यहाँ है, ये मंगल की राशि है, और मंगल खुद आके कहाँ बैठे हैं, भाग्य भाव में, तो आप मंगल पहन सकते हैं। ठीक है, आपके इनकम के लिए अच्छा रहेगा, सुख भाव में, और मम्मी पे इनकी दृष्टि भी है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। मंगल का आप पहन सकते हैं, मंगल बीज मंत्र भी कर सकते हैं, मंगल का पहन भी सकते हैं। ठीक है, बुध का यहाँ पे आप देख लिए हैं, मंगल का देख लिए हैं। अब यहाँ देखिए जुपिटर भी बैठे हुए हैं, यानी शुभ घर में बैठे हुए हैं, और जुपिटर की जो 2 राशियाँ हैं, एक 12वें घर की जो ठीक नहीं होती है, और तीसरे घर की है। तीसरा आपका पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ में ये देख रहे हैं, यानी कहा जा सकता है आप झगड़ा पसंद नहीं करते हो, तो ये गुरु है, गुरु देख रहे हैं, गुरु का कनेक्शन भी बना हुआ है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बढ़िया भी है। आप इनका भी
रिकमेंड कर सकते हो, मतलब पहन सकते हो थोड़ा ध्यान देके, क्योंकि ये हॉस्पिटल के घर का भी स्वामी है, लेकिन गुरु हैं, बहुत ये खराब प्रभाव जल्दी नहीं देते हैं। तो पुखराज पहन सकते हैं, मूंगा आपको बता ही दिया है, पन्ना आप पहन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने गुरु को देख लिया, शनि को देख लिया, ठीक है। ऐसे मंगल को भी देख लिया, शनि में चले जाते हैं। शुक्र को भी हमने बता दिया, चंद्रमा का हमने बता दिया कि अभी आपके लिए बीज मंत्र रिकमेंडेड है, ठीक है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो वो उसको ये चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सन देखिए आके यहाँ बैठे हैं, जो कि एक गलत घर के स्वामी हैं, आके सप्तम बैठ गए हैं, बिल्कुल ये सोच ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इस घर के स्वामी एक घर पीछे भी आ गए हैं। लाइफ में आपके परिवर्तन आएगा, कुछ ऐसे परिवर्तन जो आपकी लाइफ को बदलेगा, अच्छा नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। ओवरऑल आपने सारे चार्ट में सारी चीज़ों को देख लिया है, समझ लिया है। अब राहु और केतु के बारे में बता देते हैं कि राहु और केतु जिस भी घर में बैठे रहते हैं, उस घर में जो नंबर लिखा रहता है उसी स्वामी के जैसे हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए राहु बैठा है 8 नंबर में, तो ये ख़राब है आपके लिए। रीज़न क्यों ख़राब है, क्योंकि एक तो राहु 8 नंबर में भी ख़राब होते हैं, प्लस वो मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल आपके लिए बहुत अच्छे में नहीं काउंट किया जाएगा, इसलिए आपके राहु जो है बहुत अच्छे में नहीं काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल ये धन भाव में बैठे हैं और ख़राब स्थिति में बैठे हैं, धन को संकट कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे केतु के बारे में। केतु बैठे हुए हैं 2 नंबर में। 2 नंबर क्या होता है, शुक्र होता है। शुक्र आपके लिए अच्छे हैं, तो केतु आपके लिए अच्छे रिस्पॉन्स देते हुए दिखेंगे, ठीक है। नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, ऑकल्ट चीज़ें इनको पसंद आएंगी। ओवरऑल चार्ट अच्छा है और आपको स्टोन के बारे में हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आइए यहाँ पे एक दूसरा चार्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। तो ये सोनू जी का चार्ट है, ये चार्ट बनाते हैं, देखते हैं। इनको समझना है काम, बहुत बढ़िया। देखिए उच्च का आपको यहाँ पहले ही दिख गया होगा, उच्च का चंद्रमा, लेकिन केतु के साथ बैठा है, यानी ओवर थिंकिंग करवाएगा इनसे। फिर यहाँ देखेंगे उच्च का शुक्र, फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत बढ़िया, यहाँ ये भी दिख गया। फिर जुपिटर भी आपके कर्म में प्रभाव डालते हुए दिख रहा है, चलिए बढ़िया है। और कोई प्लेनेट जो उच्च का हो या नीच का हो, ठीक है। यानी आपको कोई ऐसा काम करना है, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा काम करना है। एक तो आपको रेस्टोरेंट आपके लिए सूट कर जाएगा, ठीक है, रेस्टोरेंट भी आपको सूट करेगा। दूसरा आपका काम जो होगा वो डिज़ाइन, क्योंकि शुक्र है बहुत अच्छा आपका, तो डिज़ाइन हुआ, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करना, गाड़ी डिज़ाइन कर लो, ड्रेस डिज़ाइन कर लो, किसी भी तरीके का डिज़ाइन कर लो। फिर कंप्यूटर बेस्ड वर्क, ठीक है, ये आपके लिए है। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि आप कंप्यूटर बैठ के ब्रेन ही यूज़ करोगे, इसलिए ब्रेन से रिलेटेड, पेपर वर्क से रिलेटेड ऐसी चीज़ें, स्लैश साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये सारे आपके काम का एरिया है, क्योंकि ये चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रिटिक्स समझ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाला, फिल्म, फोटो, वीडियो, ये आपका आ जाएगा। फोटो वीडियो सब चंद्रमा में आ जाता है, शुक्र में भी आ जाता है, ठीक है। ये दोनों आपको फ़ोटो के बारे में अच्छा समझ हो सकता है। आप कैमरा लेके अगर निकलेंगे तो आप देखेंगे आप अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा है और चंद्रमा बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें लड़कियां इन्वॉल्व हो रही, तो वो भी आपको बहुत सूट करेगा, ठीक है। डिज़ाइन आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी जो हमने बोला जैसे किसी भी मॉडर्न चीज़ पे रिसर्च, मॉडर्न चीज़ पे काम करना, वो आपको लिए बहुत अच्छा है। मॉडर्न जैसे कि जो लाइफ को ईजी बनाता हो, वो शुक्र का होता है। जैसे गाड़ी हो गया, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की चीज़ें जो होती है वो शुक्र की होती है। आपकी लाइफ फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शुक्र आपका उच्च का है और चंद्रमा भी आपका उच्च का है। बिजनेस के लिए कह सकते हैं दोनों ही बढ़िया माने गए हैं। एक अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, ये भी दिख रहा है, क्योंकि आपको शनि मंगल दोनों बैठे हैं। भले ही फैमिली में थोड़ी झगड़े दिख रहे हैं, लेकिन शनि मंगल दोनों साथ में बैठे, यानी कि फैमिली पैसे वाली, ज़मीन जायदाद होंगे आपके पास, ठीक है। लगन में केतु की दृष्टि आ गई है, प्लस
वो चंद्रमा के साथ है। ओवर थिंकिंग तो ये ज़्यादा करवाएगा आपको, ठीक है। ओवर थिंकिंग की आपको शिकायत मिलेगी सोसाइटी में, यानी कह सकते हो समाज में आपके झगड़े जल्दी हो जाते हैं, लेकिन आप लीड करते हुए देखे जाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात होती है, लीड करते हुए देखेंगे। भाग्य में देखेंगे तो आपका शुक्र और सूर्य दोनों देख रहे हैं, भाग्य के लिए अच्छा है। बस शुक्र का पॉजिटिव इम्पैक्ट भाग्य में नहीं पड़ पा रहा क्योंकि वो नीच राशि हो जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए रिकमेंडेड है पन्ना, ठीक है। पन्ना पहनिए, पन्ना आप पहन लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र की राशि एक यहाँ पे हाँ एक शुक्र, यानी आपको ओपल पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पन्ना पहन लीजिएगा, ओपल पहन लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। आपके लव मैरिज के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, बीज मंत्र इस समय जरूर करें आप, शनि का बीज मंत्र इस समय जरूर करें क्योंकि शनि की एक नीच दृष्टि आपके मम्मी के वाले घर पे भी पड़ी है, जो अभी हमने बताया। साथ में बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर भी देख रहा है उनको, तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रॉब्लम होने से कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखेंगे।